भगवान दो धाराओं का कथन करते हुए ग्रंथराज रैनसार में हमको उस बोध की ओर ले जाते हैं। यदि कहीं कोई महा अंधकार है तो उस अंधकार के विस्तार को कैसे घटाया जा सकता है, कैसा है वो अंधकार। आचार्य भगवंत कहते हैं 161वीं कारिका में, जिनेंद्र वचनों का अभ्यास मोक्ष का हेतु होता है। पभूयण सारभासम परमपझाण कारणम जान कम्मखवण निमित्तम कम्मखवणे हि मोक्ष सुहम। पभयण सारभासम, जिनेंद्र कथित वचनों का परमपझाण कारणम जान, परमात्मा के ध्यान का कारण जानो। पभयण सारभासम यानी कि प्रश्रुत का अभ्यास, जिनेंद्र द्वारा कथित वचनों का अभ्यास परमात्मा के साधना का, परमात्मा के ध्यान का कारण जानना चाहिए। परमात्मा का ध्यान कैसा है? कम्मखवण निमित्तम, कर्मों को क्षय करने में एक हेतु है, कर्मों का क्षय का निमित्त है। कम्मखवणे ही, और कर्मों का क्षय होने पर ही मोक्ष सुहम, मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। क्या कहा कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो वचनों को कहा गया दिव्य ध्वनि के माध्यम से, उस श्रुति का अभ्यास परमात्मा के ध्यान का कारण जानो, और वो ध्यान उस श्रुति के अभ्यास से जो आत्मा ध्यान में अपने आप को लगा लेता है, वो आत्मा कर्म, वो ध्यान कर्म के क्षय का निमित्त कारण होता है। और कर्मों का क्षय जब होता है, कर्मों के क्षय होने पर ही मोक्ष सुहम, मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। जब तक खाली नहीं होंगे तो राम नहीं बसेंगे। समझ में आया ना? दुकानदार के पास जब ग्राहक गया तो ग्राहक ने कहा, सेठ जी अमुक वस्तु चाहिए। सेठ जी ने लाकर दी। अब ग्राहक को कुछ लेना तो था नहीं, केवल देखना था, तो उस दुकान पर एक खाली डिब्बा भी रखा था। तो ग्राहक ने कहा, सेठ जी मुझे तो उस डिब्बे में से चाहिए, उसमें क्या चीज़ है? तो पता है सेठ जी ने क्या कहा? सेठ जी ने कहा, उस डिब्बे में तो राम है। क्यों? जो खाली है उसमें ही तो भगवान हैं, जो भरा है उसमें भगवान कहाँ से हो सकते हैं? विचार करना। आचार्य भगवंत कहते हैं, हे भव्यात्माओं, अगर परमात्मा की सोपानों पर चढ़ कर के उस समूह शरण के अद्भुत सभा में जाकर के बैठना चाहते हो तो आपको हल्का होना पड़ेगा, हल्का होना पड़ेगा, क्योंकि भारी वस्तु नीचे जाती है और हल्की वस्तु ऊपर जाती है। और हल्का कौन हो सकता है? जिसको हल्के और भारी का ज्ञान हो जाता है। पाषाण भारी है तो नौका विहार के समय या जलाशय में जाने के लिए वो अपने कमर से पाषाण को नहीं बांधेगा तो वो ऐसा हल्का गोला बांधेगा जिसके अंदर केवल
हवा होगी। इसी तरह से श्रुत का अभ्यासी कौन हो सकता है? कहा था कि जो श्रुत का अभ्यासी है वो ही कुशल है, वो ही योग्य है, उसके अंदर ही गुण हैं, क्योंकि चित्त की एकाग्रता, मन का वशीकरण और गुप्तियों का गोपन, पंचम काल में ध्यान नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। लेकिन रे साधक, अगर आपने इस पंचम काल में जिनेंद्र प्रभु के द्वारा उपदिष्ट उन प्रवचनों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया, स्वाध्याय को प्रारंभ कर दिया, ज्ञान का अभ्यास श्रुति के माध्यम से कर दिया, तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि आप भी द्वादश सांग के पाठी बन सकते हो। लेकिन कब? अगर मात्र शास्त्रों से ही पाठी बना जाता तो ये अलमारी में शास्त्र रखे हैं वो भी शायद पंडित होगी। तमाम व्यक्ति इस जिनवाणी को क्रय विक्रय करते हैं। क्रय विक्रय का कोई ऐसा अर्थ नहीं है, क्योंकि व्यवस्थाओं को बनाने के लिए यदि क्रय विक्रय नहीं होगा तो जिनवाणी का मान सम्मान भी नहीं हो पाएगा। लेकिन जो क्रय विक्रय करने वाला व्यक्ति है, क्या वो पंडित बन सकता है? इन श्रुत को अपने पास सिराने रखकर सोने में कहीं पांडित्य नहीं आता। बार बार अभ्यास करना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। और कैसे? विनय के अधीत होकर के। जब गंधर्व स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसमें प्रज्ञा श्रवण, विनय के अधीत होकर के जब पुनः पुनः श्रुत का अभ्यास करते हैं तो वो प्रज्ञावान बन जाया करते हैं। और प्रमाद बस यदि कालांतर में भूल भी जाएं, फिर भी विनय के द्वारा की गई वो अध्ययन स्वाध्याय, हमारा श्रुत का अभ्यास हमें केवल ज्ञान को प्रदान करवा देता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, यदि इस आत्मा का सबसे बड़ा विघातक कोई है तो कौन है पता है? सबसे बड़ा शत्रु मिथ्यात्व है। और यदि कोई निर्मल, उज्जवल, पवित्र, शुभ्र ज्योति है तो क्या है? सम्यक्त। मिथ्यात्व का विगलन और सम्यक्त का उद्भव, ये दोनों क्रियाएं एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है ना? मिथ्यात्व को नष्ट करने के लिए, मिथ्यात्व का उपशम करने के लिए, मिथ्यात्व का क्षय करने के लिए, मिथ्यात्व रूपी वितान अंधकार के विस्तार को दूर करने के लिए उस भव्य आत्मा को पुनः पुनः सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी जो जिनेंद्र प्रभु हैं, उनके उत्कृष्ट वचनों रूप द्वादशांग का पाठन करना होगा, पठन करना होगा। श्रुत के अभ्यास से ही आत्मा निज तत्व का चिंतक बन पाता है। आज नहीं तो कल बनेगा। जो माताजी कहती हैं कि माताजी मैं पढ़ी लिखी को ना, अरे तुम पढ़ी लिखी नहीं हो तो कोई घबराओ मत। आप जिस क्लास में आकर के रोज बैठती हो, ये भी आपके जो अंतराय कर्म है ज्ञानावरणी का, उसको भेदने में सक्षम है। आपका निरंतर यहाँ पर बैठ कर के एक चित्त से सुनना, ये भी आपके क्षयोपशम के वृद्धि का एक कारण है। इसलिए घबराओ मत, परेशान मत होना। उस तुम्हारे कर्म से जो प्राप्त हुआ है वो बहुत अच्छा प्राप्त हुआ है, और जो नहीं मिला है वो भी मेरे कर्मों के कारण नहीं मिला है।
मैं किसी को दूसरे को दोष नहीं दे सकती। गले में तकलीफ है तो किसी दूसरे का कारण नहीं है। मेरे इस गले के माध्यम से, इस रसना के माध्यम से, इस जीव के माध्यम से जब गुणवानों की निंदा की गई होगी, श्रुत का अवर्णवाद किया गया होगा, तो आज सब कुछ मिला लेकिन गले में तकलीफ रहती है। दोष किसी का नहीं है। रे विज्ञात्मन, तेरे ही उस बीज का जब वपन किया था, भूल गया कि तेरे मन के खोटे बीजों का वपन हुआ जा रहा है। अब बच, अब बोध को जगा, अब बच जा। अब तो किसी की निंदा बुराई मत कर जिसके अंदर दोष नहीं है। उनके भी गुणों को गा, तुम्हारा क्या जाता है। किसी के गुण को यदि दिखा दिया तो कुछ नहीं जाने वाला, और किसी के अंदर अगर वो गुण नहीं है और उस पद पर बैठा है, फिर भी यही कहो ये गुणवान हैं, इनके कारण मेरी गाड़ी चल रही है। आचार्य भगवंत कहते हैं, श्रुति के अभ्यास से परमात्मा अरहंत देव के द्रव्य गुण पर्यायों को जानने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। आचार्य ने हमें पग पग पर समझाया है, चाहे वो श्रावक हों और चाहे श्रावक से अब ऊंचे उठ कर के साधक और साधिकाएं हों, देशव्रती हों, महाव्रती हों, कोई भी हों, जिन्होंने मोक्ष मार्ग के प्राप्त करने की तलब को अंतरंग में जगा लिया है, वो मोक्ष प्राप्त करके ही रहेगा, यदि भव्य संज्ञा है तो। अगर भव्य संज्ञा नहीं है तो अब अपने बस का कोई कार्य नहीं है, क्योंकि भव्य कभी अभव्य नहीं होता और अभव्य कभी भव्य नहीं होता। मिथ्या दृष्टि तो सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि होता है, लेकिन कभी भी भव्य अभव्यपने को प्राप्त नहीं होता और अभव्य भव्यपने को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए श्रुति के अभ्यास के लिए नियायत आवश्यक कि विषमताओं को मैं समता में अनुभव कर सकूं। विषमता को समता में अनुभव करने का तात्पर्य है कि शरीर से चला नहीं जा रहा, शरीर से बैठा नहीं जा रहा, गले से बोला नहीं जा रहा, ताप संताप की अत्यंत विषम परिस्थितियाँ मुझे संतापित करती हैं, लेकिन रे भव्यात्मा ध्यान रखना, अपने हौसले को तोड़ना मत, क्योंकि परमात्मा जब ही रक्षा करने आता है जब अंतिम नियति उसके भक्त की आ जाया करती है। वो देखता है कि अब इसके साहस का बांध टूटेगा और इसके साहस को तोड़ने नहीं देना। ये तभी संभव है जब मेरे उस कोश के अंदर पुण्य का बैलेंस बाकी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रुत अभ्यास से पहले पुण्य का बैलेंस बढ़ाया जाए। आचार्य भगवंत कहते हैं कि सुधी पाठक ध्यान रखना, तू श्रुत को जब ही विराजमान करेगा जब तेरे पल्ले में पुण्य होगा। जब पुण्य नहीं होगा तो ये जिनवाणी नहीं, ये तो कागज की गड्डी दिखाई देगी। गुरु गुरु नहीं, चलता फिरता इंसान दिखाई देगा। लेकिन जब श्रद्धा होती है तो मिट्टी के बने द्रोणाचार्य से भी धनुर्धारी पारंगत बन जाता है, और जो श्रद्धा से रहित है वो सच्चे चेतन गुरु से भी कुछ सीख नहीं पाता है। इसलिए अपने पुण्य को बढ़ाइए। पुण्य यदि बढ़ता है तो विषमताएं धीरे धीरे छट जाएंगी,
विषमताएं धीरे धीरे कट जाएंगी, लेकिन ध्यान रखना, जोरों से भूख लगी है, मंदिर जाना है, साधन नहीं है, एक टूटी साइकिल से मंदिर जाने का रास्ता अगर तय करना होता है तो मंदिर जाने वाला वो श्रद्धालु भव्य साधक श्रावक उस टूटी साइकिल के माध्यम से भी धीरे 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 अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। जब मंजिल प्राप्त हो जाती है तो वो साइकिल जब वापस लौट करके आता है, पता नहीं कब कैसे, और अपने मंजिल से स्पर्श करके अपने गंतव्य तक वापस लौट आता है। चलता हुआ मार्ग जब पार करना होता है तो बहुत लंबा लगता है, वही मार्ग जब वापस आते हैं तो बहुत छोटा सा लगता है। कारण आचार्य भगवंत कहते हैं, जब तेरे पास विषमताएं थीं, बैठा नहीं जा रहा था, बोला नहीं जा रहा था, इतने शरीर में तकलीफ थी तो भोजन भी नहीं कर पाता था, अब शरीर में शक्ति नहीं है, दर्द की पीड़ा की वेदना को कैसे सहन किया जाए, उस समय भी तूने अपने इष्ट का स्मरण नहीं छोड़ा, अपने आराध्य को विस्मृत नहीं किया, स्मरण करता रहा कि हे प्रभु मेरे कष्टों को दूर मत करो, लेकिन कष्ट सहन करने की क्षमता जरूर प्रदान करना। कहीं ऐसा ना हो इन तीव्र विषमताओं में मेरे धैर्य की डोरी टूट जाए, फूट जाए। अगर डोरी टूटेगी तो ध्यान रखना साधक, परमात्मा का मिलन छूट जाएगा। डोरी टूटेगी तो परमात्मा का मिलन छूट जाएगा, परमात्मा का मिलन छूटेगा तो तेरे जितने रास्ते खुले थे वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। आचार्य भगवंत कहते हैं, विषमताओं में भी पंच परमेष्टि के अनुराग को मत छोड़ो, सुखानुभूति देह में मत करो, सुखानुभूति करनी है तो निज परिणामों से करो, आत्मा से करो, स्व आत्मा से, दूसरी आत्मा से नहीं। आचार्य भगवंत कहते हैं, ये तभी संभव है जब मैं कसायों से अपने परिणामों को विगलित कर लूँगा। कसाय मन में भरी हैं तो कभी जिनेंद्र प्रभु के उस वाणी का अभ्यास नहीं हो सकता। परमात्मा के ध्यान की सिद्धि के लिए स्व आत्मा की पहचान आवश्यक है और परमात्मा के परिचय से स्व आत्मा को जाना जा सकता है, नहीं तो आप अपनी आत्मा को नहीं जान सकते। पूरे देह के अंदर आत्मा विराजमान है,